हाय गाइस। डू यू एवर फील कि हर कोई बस आगे निकलता जा रहा है और आप अभी भी वहीं पे पीछे हो, अपने आसपास सभी लोगों से और उनसे भी जिन्हें आप फॉलो करते हो। यू आर नॉट अलोन। अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट वे जस्ट बिकॉज आज के टाइम में सोशल मीडिया एक मॉडर्न स्टेटस सिंबल है। और आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम क्यों ऐसा फील करते हैं और हमें ऐसा क्या करना चाहिए दैट मेक्स अस फील बेटर 1% एवरी डे। सो साइकोलॉजी में एक बेसिक आइडिया है जिसे हम सोशल कंपैरिजन कहते हैं। 1954 में लियोन फेस्टिंगर ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके इवैल्यूएट करते हैं। मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव मेजर नहीं होता, हम दूसरों को वो कैसे हैं, वो क्या चीज़ कैसे कर रहे हैं, कहीं हमसे बेटर तो नहीं, इस सब को ज़्यादा देखते हैं। ये नेचुरल है। पर जब हम कंपैरिजन अपवर्ड करने लगते हैं, मतलब कि हमसे कैसे कोई और बेटर है, तो वो डीमोटिवेशन में बदल जाता है। वो हमें बेटर बनने के लिए मोटिवेट नहीं करता। इट जस्ट मेक्स अस फील दैट इट्स बेटर टू रॉट इन बेड देन ट्राई बिकमिंग 1% बेटर एवरी सिंगल डे। सोशल मीडिया पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है। सिर्फ हाइलाइट्स, फिल्टर्ड फोटोज, परफेक्ट कैप्शंस, एआई का परफेक्ट यूज़ है। पर रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ पैसिव स्क्रोलिंग से एनवी बढ़ती है और सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। तो जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, आपको अपने आसपास किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलिन है, बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, किसी का मेकअप बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो जस्ट नो दैट कि वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है। वो बस एक इल्यूजन है ऑफ द प्रोग्रेस। लाइफ में दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं, उसके पीछे का स्ट्रगल कभी नहीं दिखाते। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आई नो that a lot of people who post online, they post the perfect reels, हर चीज़ को परफेक्ट बनाकर, परफेक्ट गाना लगाना, परफेक्ट ट्रांजिशंस करना, परफेक्ट कैप्शंस लिखना, रीच बढ़ाने के लिए हैशटैग्स का यूज़ करना, थंबनेल्स बनाना। बट nobody really talks about how long does it take for you to figure out कि क्या चीज़ फिट बैठेगी भी और क्या चीज़ फ्लॉप हो जाएगी। कोई नहीं बात करता। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, दे हैव बिकम नथिंग ओवरनाइट। हर कोई 5-6 साल से मेहनत कर रहा है जस्ट टू बी बेटर बाय 1% ईच डे। देयर इज अ सोशियोलॉजिस्ट हु वाज कॉल्ड कॉफमैन, जिसने इसको बोला था द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। मतलब हम सभी लोग एक स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। रियल वर्क यूजुअली बोरिंग होता है, स्लो होता है और अबव ऑल अनसीन होता है। सब बस आपका फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं। नोबडी इज वॉचिंग कि उसके पीछे कितनी मेहनत थी। तो जो आप देख रहे हो, इट इज नॉट एट ऑल अ कंप्लीट पिक्चर। दैट्स वाई वन पोस्ट, किसी की भी एक पोस्ट ये प्रूव नहीं करती कि उन्होंने पिछले 2 साल ज़ीरो ग्राइंड किया। क्या पता उन लोगों ने स्टार्ट किया था बाय डूइंग मे बी क्रिएटिंग 1 वीडियो पर डे, और आज जाकर when they are getting millions of likes, या we can take another example, becoming successful at transforming yourself। क्या पता किसी ने 150 kg से शुरू किया हो एंड दे एस्पायर्ड कि मुझे साल भर के अंदर 100 के अंडर पहुंचना है।
Losing 50 kgs in 1 year is extremely difficult. But do you know what helps you? It's not ओवर एग्जर्टिंग योर सेल्फ कि आपने एक हफ्ते दबा कर वर्कआउट किया एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक योर एनर्जी इज सो ड्रेन्ड कि आप डिमोटिवेट होकर बैक टू दैट अगली लाइफस्टाइल चले गए हो. अगर किसी ने अपने आप को बेटर किया है आज, तो उसने शुरू किया विथ कंसिस्टेंसी, विद द थॉट कि उसे ड्रास्टिक चेंज नहीं चाहिए, उसे बेटर बनना है बाय 1% ईच डे. अब एक यूनिक एंगल देखते हैं, एंड दैट इज एवोल्यूशन. हमारा ब्रेन सोशल रैंकिंग को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में स्टेटस का मतलब होता था रिसोर्सेज का बेटर एक्सेस, सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस और एक बेटर मेट फाइंड करना. पुराने टाइम में आप जितने ज़्यादा हायर स्टेटस के होते थे, उतने बेटर लोग आपको मिलते थे. लोग अट्रैक्ट होते थे आपको देखकर कि इसके पास तो इस तरीके की बॉडी है, इसके पास तो इस तरीके के स्किल्स हैं, मे बी दे आर अ परफेक्ट फिट फॉर माई चाइल्ड. तो लोग आपको हेल्दियर लोग मिलते थे, हेल्दियर शादियाँ होती थी टू कंटिन्यू अ लीनेज दैट इज़ इवन हेल्दियर. वहीं पे ही सर्वाइवल की बात आए तो जितना स्ट्रॉन्ग आदमी होता था उतने ज़्यादा बेटर चांसेस होते थे उसके कि वो वॉर में सर्वाइव कर जाएगा, वो कलामिटीज़ को सर्वाइव कर जाएगा, या इवन एन एनकाउंटर विद एन एनिमल. और मॉडर्न क्यूज इसी चीज़ के सिमिलर हैं. दे आर जस्ट द लाइक्स, द फॉलोइंग एंड द प्रमोशंस ऑन सोशल मीडिया. वही एंशियल अलार्म्स ट्रिगर कर देते हैं वो, जो पहले लो स्टेटस ट्रिगर करता था. इसलिए जो स्टेटस का थ्रेट है, इट फील्स लाइक रियल पेन. समझने से गिल्ट कम होगी, क्योंकि हम सभी लोगों की गिल्ट एक पॉइंट तक दूसरा क्या कर रहा है उससे अफेक्ट होती है. इट इज़ जस्ट वायर्ड टू द अचीवमेंट्स दैट अदर पीपल आर मेकिंग. अब थोड़ा पॉज करते हैं, एंड आई वॉन्ट यू टू ओपन अ नोटबुक. I don't want you to write it on your phone or to text somebody. I want you to literally take out a piece of paper or a notebook and a pen and pause this video after the 3 questions that I'm giving you for 1.5 seconds. Take a deep breath and then listen to the questions that I'm giving you. उसके बाद 90 seconds के लिए वीडियो को पॉज करके सोचना, समझना और कोशिश करना कि ऑनेस्ट आंसर्स लिख सको. क्योंकि अगर आप इस तरीके के आंसर लिखोगे कि वो पढ़ने के बाद आपको बेटर फील हो, then you are going to go nowhere. You are just going to stay stuck और आप 1 महीने बाद भी रिग्रेट ही कर रहे होगे. So listen to these 3 questions and then pause for 90 seconds to answer wholeheartedly. Number 1, write about a moment जिस मोमेंट पे आपको ये फील हुआ कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब आपसे आगे निकल चुके हैं. Number 2, what was the truth of that situation? उस सिचुएशन में आपको कैसा फील हुआ, क्या क्या इमोशंस उस सिचुएशन ने ट्रिगर करे और आपने एज अ ह्यूमन क्या सोचा उसके बारे में. Number 3, one small step that you can do this week to be better and to feel better about the other 2 questions that I've put up. कोई भी बड़ा टास्क नहीं, कोई भी ओवर एग्जैजरेटेड चीज़ नहीं. जस्ट वन स्मॉल थिंग दैट यू कैन डू एवरी सिंगल डे फॉर द नेक्स्ट वीक, जो आपको बेटर फील कराए about the first and second question that I've given. Now pause this video for 90 seconds and write
honest, genuine answers about these three questions. If you have done it, then here are four quick things that you can start today. And that's not something that I'm telling you by picking up from somebody else's video or just looking at it online just because वो aesthetically pleasing था. These four things are something that I personally have tried to. Something that I have myself been doing for the past 1 month. Number one, अगर आपका स्क्रीन टाइम 10 घंटे से ज़्यादा है on an average, including the YouTube videos you watch in the name of study, तो कोशिश करके उसको ड्रास्टिकली नहीं कि आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और उसको कहीं और लॉक अवे कर दिया. स्टार्ट स्मॉल. उन 10 घंटे को ओवर 1 मंथ एवरी डे 20 मिनट्स से 30 मिनट्स से छोटे छोटे सेट्स में डिक्रीज करने की कोशिश करो. नंबर टू, compare your past self and keep a progress log. Being a content creator, I am also on my weight loss journey. And personally, logging it on YouTube has made me realize that I am more dedicated, more honest with my progress logs. अगर एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ मैंने नहीं चूज़ की होती तो आई डोंट थिंक दैट आई वुड हैव बीन ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट विथ माई वर्कआउट्स, मेरा डाइट इनटेक, मेरे चीट मील्स या even going to the gym every day. Number three, make silent wins visible to yourself with a done list, जिसे हम टू डू लिस्ट भी बोल सकते हैं. ओवर द पास्ट 6 मंथ्स मुझे मेरी टू डू लिस्ट लिखने की हैबिट ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है टू बिकम बेटर एंड फील बेटर अबाउट माई सेल्फ एंड द थिंग्स दैट आई डू ऑन एन एवरी डे बेसिस. मेरे स्केड्यूल में बहुत ज़्यादा बिजी चीज़ें नहीं हैं, but there are minute things that I forget a lot of times. It doesn't matter if I'm traveling or I'm just sitting at home for the whole month. That bare minimum thing is, for example, forgetting about my vitamins. हर किसी की कोई ना कोई ऐसी हैबिट्स होती हैं जो उसको ऑन एन एवरीडे बेसिस करनी होती हैं. फॉर यू इट कैन बी scheduling द मीटिंग दैट यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट डे, या आपका कोई स्टडी सेशन जो आपको एवरीडे करना ही करना है. कोई कोई 6 घंटे पढ़ने का टास्क सेट करता है, लेकिन 6 घंटे लगातार पढ़ने से अच्छा वो ये सोचता है कि मैं दिन में 3 स्लॉट्स 2 घंटे के डिवाइड करूँ. You can start it by just giving yourself one task every day, and that is, I need to have a glass of lukewarm water every morning. धीरे धीरे करके वो लिस्ट अपने आप बिल्डअप होने लग जाएगी. इफ़ यू हैव टू डू 3 थिंग्स टुमारो, राइट डाउन अबाउट इट टुनाइट. बिलीव मी और नॉट, वो चीज़ जब एक एक करके आप उसको टिक करते हो तो आपको और मोटिवेटेड फील कराती है और बेटर फील कराती है अबाउट योर सेल्फ. अचीवमेंट्स बड़े होना ज़रूरी नहीं है, अचीवमेंट्स छोटे छोटे होकर कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है. नंबर फोर, लेबल द फीलिंग एज अ स्टेटस सिंबल. और अपने आप से पूछो कि क्या ये स्मॉल एक्शन जो मैंने लिया है वो यूज़फुल था. अगर आप इस प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तो आफ्टर अ 1 मंथ यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट स्मॉल स्टेप्स एक्चुअली कंपाउंड. छोटे छोटे स्टेप्स लेने से you are not going to see sudden changes, but you are definitely going to see small term changes. Changes that are long lasting. So, if this video has made you feel better about yourself just by 1%, then don't forget to like and subscribe.
Try commenting one thing from the three questions that I've asked you, and I am going to pin it. Just so you know that if nobody is there to validate you and your promises, your struggles, your consistency, then I am there. If this has helped you even a little bit, save this and share this with a person that you think needs to hear that they are not behind. They are just at the right time. See you next Wednesday on another episode that's going to make you feel better about yourself. Until next time, thanks for watching.